आज की इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम बात करने वाले हैं आपके पीएसटी के बारे में, जिसको कि हम फेज स्पेस ट्रजेक्टरी के नाम से जानते हैं। फेज स्पेस आपने वर्ड कई बार सुना होगा। कुछ क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ चुके हैं पहले, तो थोड़ा सा उनको समझेंगे कि किस तरीके से करा जा सकता है। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फेज स्पेस बेसिकली क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपके इन्वॉल्व होते हैं, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपना पीएसटी या फिर पेज स्पेस ट्रजेक्टरी, ऐसा है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर जो आपका फेज स्पेस आपका जो ट्रजेक्टरी है, इसके अगर स्पेस की बात करते हैं ना गाइस, ये जो आपका फेज स्पेस है, ये वर्ड जो है ये दो स्पेस से मिलके बना है। ठीक है, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो हमारा फेज स्पेस है, दो ऐसे स्पेस है जिनके कॉम्बिनेशन से ही ये बनता है। तो पहला आपके पास होता है कोऑर्डिनेट स्पेस एंड दूसरा होता है आपके पास मोमेंटम स्पेस। ठीक है, दो ऐसे स्पेस है जिसके कारण ये मिलने से बन जाता है। अगर इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास तो ये मान लीजिए एक आपका कोऑर्डिनेट स्पेस ले लेते हैं, ये आपका मोमेंटम स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके पास ये जो भी फेज स्पेस है ना गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कोऑर्डिनेट स्पेस, तो कोऑर्डिनेट स्पेस में कौन कौन से डायरेक्शंस आ जाते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, इस टाइप की चीज़ें हैं। और वही में अगर अपने मोमेंटम स्पेस की बात करता हूं तो इसमें आपके अब इन्हीं के जो कंपोनेंट्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अगर हम अपने डायमेंशन की बात करते हैं गैस यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस इज इक्वल टू 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अब जैसे कोऑर्डिनेट स्पेस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका कितना हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब जैसे कि ये भी मोमेंटम है तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इसके भी 3 हो सकते हैं। कोई भी अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं तो सिंपली बात ये है कि भाई अगर मैं फेज स्पेस की बात करता हूं तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 इसके फेज स्पेस के क्या हो जाते हैं, डायमेंशन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट और मोमेंटम, ये जो स्पेस बनेंगे, एक आपका जो पेयर बनेगा, जैसे कि एक्स डायरेक्शन वाले की बात कर सकते हैं, तो आपका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट और आपका मोमेंटम, फिर आपके पास वाई वाला भी बनेगा ही भाई, सिंपल सी बात है। फिर ये वाला, तो ये सब मिलने के बाद हमारे पास टोटल 6 यहाँ पे डायमेंशंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी एक कांस्टेंट ऑफ मोशन के जैसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखते हैं क्या बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पीएसटी, मान लीजिए जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन में अगर हम देखें जैसे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपने पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इफ potential energy is independent velocity
देन क्या होता है, तो जो एच होता है गाइस ना, वो इक्वल हो जाता है ई के। सिंपल सी बात है, मतलब कि जो आपका हैमिल्टोनियन होता है वो आपका जो टोटल एनर्जी उसके बराबर ही होता है, जिसको कि हम कांस्टेंट ऑफ मोशन भी, एक्चुअली ये आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो हैमिल्टोनियन या फिर जो टोटल एनर्जी है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, मतलब वही जो अपना पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस वी अपने पास हो जाता है। रही मान लीजिए मैं कोई कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप मुझे इसको वी एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं हमें ध्यान रखना है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब बहुत है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएसटी, ये क्या बोलता है कैसे यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई भी एक टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम ठीक है, जो आपके फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी बन रही होंगी, ठीक है, जो भी आपके फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होंगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर मेरे पास दो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी है, या फिर मैं ऐसा एक फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी आपको दे देता हूं, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए एक, आसान सा एकदम एग्जांपल है, जैसे कि एक हम ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये फेज स्पेस मान लीजिए मैं बना देता हूँ, ट्रेजेक्टरी जो भी है, अभी फिलहाल हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने एक बना दिया आपका। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा है मान लीजिए फेज स्पेस, तो उससे इसके बीच में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए गाइस। मान लीजिए दूसरा अगर कोई बना रहा हूं, तो ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करने चाहिए, ध्यान रहेगा। यही यही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास जो भी फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी बनेंगी, एक दूसरे को कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। पास से गुजर सकती है, दूसरी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए वो, बस यही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अगर हम ध्यान रखते तो काम हो जाता। ठीक है, तो एक तो पहला ये हो गया कि हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, मतलब वही जिसमें कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो वेलोसिटी टर्म पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो फिलहाल उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, तो बेसिकली कांस्टेंट ऑफ मोशन वाला यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना है कि हमारा जो पीएसटी होगा, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होगा, वो आपका क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट है क्या है प्रॉपर्टी आपकी, अभी तो अलग अलग तरीके कई सारे फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी अभी हम देखेंगे, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। अगर हम बाउंड मोशन के लिए बात करते हैं, और बाउंड मोशन, ठीक है ना, पीएसटी होते हैं और क्लोज कर्व। अगर आपको कहीं पे भी बाउंड मोशन दिखता है, तो वहां पे जो आपका फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होगा वो क्लोज कर्व होगा, मतलब कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, कहीं पे ओपन नहीं होना चाहिए, जो भी वहां पे ट्रेजेक्टरी बन रहा होगा। ठीक है, ये भी है। थर्ड है आपके पास, हमारे पास जो एक साइन ऑफ मोमेंटम होता है ना गाइस, जो एक होता है ना मोमेंटम, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इससे हमें थोड़ा सा ना ये पता चलता है कि जो आपका पोजीशन है, मान लीजिए आपका जो कोऑर्डिनेट स्पेस है, उसकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एरोज शोज द
साइन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि अगर मेरे पास कभी भी अगर हम बात करते हैं P इज इक्वल टू पॉजिटिव, P इज इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है, P इज इक्वल टू निगेटिव भी हो सकता है। कब लेकिन होगा? जब हमारे पास एरो इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लीजिए जो भी मैं मोमेंटम ले रहा हूं अपने एक्स कंपोनेंट वाला, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो एरो है, होता है ना जैसे एरो हम बनाते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो ये जो एरो होगा ना गाइज, ये इसी के हमारा मैटर कर रहा है। तो वही अगर आपका एरो इसकी साइड है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर एरो जो आपके पास होगी कुछ इधर भी हो सकती है, जैसे कि ये ऐसा भी हो सकता है गाइज, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये वही उसी की बात हो रही है बस। तो एरो से हमें पता चल जाएगा कि अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हमारा जो मोमेंटम होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपकी जो एरो होगी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इससे तो क्वेश्चन ही हो जाएंगे वैसे तो। फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखिए अगर मैं कभी भी अपने हैमिल्टोनियन की बात करता हूं, जो अपना टोटल एनर्जी वाला टर्म है, अगर वो कभी भी ना जो पी एक्स है, जैसे मोमेंटम आप जो लेके चल रहे हैं, उसका जो पावर अगर इवन होगा तो वहां पे थोड़ा सा एक नया तरीके की चीज आ जाती है। वो क्या है देखिए, इफ हैमिल्टोनियन contains only even term of even power of लाइक पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तब क्या होगा आपके पास, देन फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री विल बी सिमेट्रिक। अब जैसे पी एक्स मैंने लिया है तो वो एक्स एक्सिस के ही मतलब वो उसी के क्या बोल सकते हैं वहां पे अबाउट सिमेट्रिक होगा वो आपका, ठीक है। एक्स तो एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे दोनों साइड, मतलब होता है ना जो एक पॉजिटिव साइड होगा और एक आपका नेगेटिव साइड होगा, तो वहां पे आपको सिमेट्रिक देखने को मिलेगा, दोनों साइड बराबर आपका होगा, ठीक है। जब आपके पास पी एक्स की इवन पावर देखते हैं तो आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ आपका सिमेट्रिक होगा। अगर आप पी वाई की पावर देखते हैं इवन, तो वहां पे वाई एक्सिस आपको लेना पड़ेगा। अगर आप पी जेड वाला लेते हैं तो वहां पे आपको पी जेड ले, मतलब पी जेड वाला अगर आप लेते हैं तो जेड एक्सिस की अप्रॉक्स आपका होगा वहां पे अबाउट में, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम जैसे कि जो टोटल एनर्जी है या फिर जो हैमिल्टोनियन है, अगर हम उसमें देखते हैं कि जो दो कोऑर्डिनेट्स जैसे कि हैं, मतलब कि एक अपना मोमेंटम है और एक अपना जो एक पोजीशन है या फिर एक्स वाई जेड जो भी लेके चलो, और एक आपका पी एक्स पी वाई पी जेड, तो अगर उनकी पावर में थोड़ा सा अलग अलग है, जैसे कि एक पावर 2 है और एक आपका पावर 1 है, तो थोड़ा सा उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो क्या हो जाता है देखते हैं, हो जाता है इफ वन पावर इन सेकेंड, नहीं, इफ वन वेरिएबल इन, वेरिएबल की बात हो रही है, सेकेंड पावर एंड अदर इन फर्स्ट पावर, तब आपके पास क्या होगा जैसे यहाँ पे, जैसे कि जो एनर्जी हम लेके चल रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी वाला हो गया और एक आपका, तो आपके पास जो दोनों वेरिएबल है, एक आपका पी एक्स भी एक वेरिएबल है, ये एक्स भी एक वेरिएबल है, तो ये सेकेंड पावर है, ये आपका फर्स्ट पावर है। तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, इस टाइप की जो भी पीएसटी बनती है, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनती है, वो जो शेप होता है ना गाइस, वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा।
अगर हम अपने एक डिसिपेटिव टाइप के केसेस की बात करते हैं या फिर डैम्पिंग अगर कहीं पे आपके पास हो रही है तो वहां पे जो आपका पीएसटी बनता है ना वो एक स्पाइरल के जैसा बनता है गाइस। ठीक है, देखिए ये क्या हो सकता है, फॉर डैम्प्ड या फिर डिसिपेटिव केसेस। तो क्या होता है वहां पे, पीएसटी विल बी कनेक्टेड टुगेदर लाइक स्पाइरल। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। मैं अपने दोनों कोऑर्डिनेट ले लेता हूं कैसे, आप जैसे कि एक्स हो गया, एक आपका पी एक्स हो गया। ठीक है, तो अब डैम्पिंग जैसे ना आपका हो सकता है गाइस, आपका पेंडुलम से आप कंसीडर कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो अगर हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, पेंडुलम आप क्या करते हैं, एक बार जैसे मैक्सिमम हम लेके जाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है क्या होता है गाइस, धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में, एक पेपर में आपके आ चुका है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ गाइस। ठीक है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो वैल्यू होगी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपका एक पेंडुलम होता है उसमें भी जो आपकी वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रही होती है गैस, है ना। और एक टाइम ऐसा आता है जहां पे ये पूरा खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं, अब ये डिक्रीज में करा रहा होगा, तो शुरुआत जैसे यहां से हुई है, फिर आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये डिक्रीज होते हुए आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे डिक्रीज होते होते एकदम आपका खत्म हो चुका है। जब भी मैं डैम्पिंग या फिर डिसिपेटिव केसेस की बात करता हूं तो जो हमारा कुछ ये फेड स्पेस ट्रजेक्टरी बनता है, एक स्पाइरल के जैसा बनता है। स्पाइरल आप यही देखते हैं ना, जो आप एक स्प्रिंग देखते हैं, स्पाइरल जो आप बाइंडिंग कराते हैं वो कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, अगर आप कुछ इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी देख सकते हैं गाइस, ये जो एग्जांपल है उसी का ही एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेंडुलम होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो वो ऐसे कंसीडर किया ही जाता है। इसमें जो एनर्जी होती है धीरे धीरे वो डिक्रीज करती जाती है गाइस, पहले वो मैक्सिमम होती है, फिर वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो आपका कम होते हुए होते कुछ टाइम बाद आप ऐसा देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है एकदम ये जीरो हो चुकी है गाइस, हमारे पास अब कुछ भी वैल्यू नहीं बची है। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का केस हो जाता है जिसको कि हम डैम्पिंग या फिर डिसिपेटिव केस के नाम से जान सकते हैं। हमारे पास एक बॉल भी जो हम करते हैं क्या, जिससे फर्श पे बॉल एक गेंद जो हम करते हैं उसको बाउंस जो कराते हैं, ठीक है, वो आपका इलास्टिक तो हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं। हम यहाँ पे जो बॉल की जो बाउंसिंग है, ठीक है, बॉल को जो हिट करा रहे हैं अपने सरफेस पे, बॉल बाउंसिंग इन इलास्टिकली। ठीक है, ऐसा है, मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका सरफेस है गैस। ठीक है, पहले आप बॉल जो है मान लीजिए यहाँ से आप छोड़ते हैं तो पहले ये फर्श को जाके टकराएगा, यहाँ पे आया, फिर क्या होगा, अब मान लीजिए आपने इतना तक इसको भेजा तो फिर ये हो सकता है कि अब इतना तक तो नहीं जाएगा, हो सकता है कि ये इतना जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ये जमीन पे जाएगा, फिर ये हो सकता है कि आपका इतना जाएगा। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे ना गाइस, ये धीरे धीरे जो आपकी बॉल है एकदम ये एकदम जमीन पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका बॉल है, ये आपका ग्राउंड है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी बॉल कुछ देर बाद रुक जाती है गैस। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है इसका भी आप जैसे फेड स्पेस ट्रजेक्टरी है वो आप कैसे बोल सकते हैं, इसका फेड स्पेस ट्रजेक्टरी थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। कैसे बनता है, अब वही एक्स कोऑर्डिनेट वाला में लेके चल रहे हैं गैस। ठीक है ना, ये जैसे कि आपका एक्स हो जाता है, ये आपका पी एक्स हो जाता है। अब इसमें जो आपकी वैल्यू होगी कुछ ऐसे आपके पास ट्रजेक्टरी बनता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं, इसको भी हम समझेंगे, इस पे वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये अपना पी एक्स हो जाता है, ये आपका एक्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है
जो पिछला वाला था, जब आपके पास डैम्पिंग पॉसिबल थी, स्पाइरल के जैसा बन रहा था, जब हम बॉल की जो बाउंसिंग है वो अगर इनइलास्टिकली करा रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसा पीएसटी या फिर फेड स्पेस ट्रैजेक्टरी आपके पास ये बन सकता है। कोई एक भी आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ही आपके पास बनेगा गैस, ठीक है।